स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। सो स्टूडेंट, आज से हम क्लास 11th की इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जैसा कि आपको पता ही है कि जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। तो एक्चुअल में ये दोनों जो ब्रांचेस हैं, ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स जो आपको क्लास 11th में एक इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के अंदर पढ़नी है, तो बेसिकली इसमें डिफरेंस क्या है। देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में स्टडी करते हैं, जहाँ सारे का सारा जो वी कैन से सिलेबस है वो इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी से कंसर्न है। जबकि स्टैटिस्टिक्स में हम एक्चुअल में इकोनॉमी की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, डेटा कलेक्शन से लेकर जो वी कैन से उनकी ऑर्गेनाइजेशन और इंटरप्रिटेशन और कंक्लूजन से कंसर्न है, जो हमारी स्टैटिस्टिक्स है। और जो दोनों पार्ट हैं आपके माइक्रो एंड स्टैटिस्टिक्स, इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी स्टैटिस्टिक्स, और जो कि सेकंड ब्रांच है, मतलब जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, वो आपको पढ़ाएंगे यासिर सर। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिकली स्टैटिस्टिक्स, और स्टैटिस्टिक्स जैसे सब्जेक्ट में ही है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, मतलब हम इकोनॉमिक्स के सेंस में स्टैटिस्टिक्स को पढ़ेंगे। तो इसीलिए जो हम पहला जो लेक्चर जनरली डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में, जो पहला लेक्चर के रिगार्डिंग जो टॉपिक है हमारा, वो इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन के रिगार्डिंग है। मतलब जो हम सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है, तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि इकोनॉमिक्स क्या है, तभी हम उसका रिलेशन समझ सकते हैं, तभी हम ये समझ सकते हैं कि हम उस फील्ड के अंदर स्टैटिस्टिक्स को क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं। तो पहला हम पढ़ेंगे किसके बारे में, इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग, कि इकोनॉमिक्स क्या है। पहला चैप्टर ही है हमारा इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड स्टूडेंट। तो बेसिकली जब हम बात करें कि इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन हमें पढ़ना है, तो सबसे पहली चीज़ जो हमें क्लियर होनी चाहिए वो ये है कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट तो है, लेकिन इकोनॉमिक्स मेनली किससे कंसर्न है, क्योंकि जो भी एक सब्जेक्ट होता है तो उसकी भी एक अलग अपनी एक कॉन्सेप्ट है, उसका भी एक अपना अलग वी कैसे डेफिनेशन है, एक अलग अपना मतलब है। तो हमें यही चीज़ समझनी है सबसे पहले कि इकोनॉमिक्स क्या है। तो अगर स्टूडेंट हम इकोनॉमिक्स की बात करें कि इकोनॉमिक्स क्या है, अगर हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है, तो हम इसको कैसे समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये बात जान लेते हैं कि ये इकोनॉमिक्स हम जो पढ़ रहे हैं, ये सब्जेक्ट जो पढ़ रहे हैं, ये सब्जेक्ट आया कहाँ से, ये टर्म कहाँ से बना। क्योंकि ये बहुत, जब हम जनरली जैसे जैसे आगे की स्टैंडर्ड में जाते जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा जो माइंड है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है, और हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट आते हैं, ये क्या है, ये क्यों है और कैसे है। तो जो इकोनॉमिक्स हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये जो टर्म है ये आया कहाँ से और ये मेनली किससे कंसर्न है। सो स्टूडेंट, चलिए मैं बता दूं कि जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स, ये टर्म कहाँ से आई। सो द टर्म इकोनॉमिक्स इज derived from two Greek words। ये जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं टर्म इकोनॉमिक, ये दो ग्रीक वर्ड से बना है, फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। दैट इज, क्या है वो दो ग्रीक वर्ड्स, ओइकोस एंड नोमोस। ओइकोस एंड नोमोस किसके बना, मतलब इन दोनों को मिलकर क्या बनाए, इन दोनों को मिलकर बनाए हमारा इकोनॉमिक्स। हालांकि इकोनॉमिक्स हम अपनी लैंग्वेज में कह रहे हैं, ये ग्रीक से ड्राइव करा गया है, जहाँ दो ग्रीक टर्म है, ओइकोस एंड नोमोस। ओके, यहाँ पर अगर हम बात करें ओइकोस का मतलब क्या है स्टूडेंट, तो यहाँ ओइकोस का मतलब है हाउस होल्ड से, ओइकोस का मतलब है हाउस होल्ड से, और नोमोस का मतलब है मैनेजमेंट से। नोमोस का मतलब किससे है, मैनेजमेंट से है। कि यहाँ इकोनॉमिक्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, हम ये देखते हैं कि एक हाउस होल्ड को कैसे मैनेज करना है। हाउस होल्ड का मतलब यहाँ इकोनॉमी से भी है, इंडिविजुअली भी देखना और कलेक्टिवली भी देखना, क्योंकि जब आप आगे 12th स्टैंडर्ड में आओगे तो आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए मिलेगी। तो एक्चुअल में हमें ये समझना है कि एक इंडिविजुअल वी कैन से हाउस होल्ड कैसे मैनेज करता है सारी चीज़ों को, कितना खर्च करता है, कितना कमाता है, कैसे वो वी कैन से इन्वेस्टमेंट करता है, सारी एक्टिविटी कैसे इकोनॉमिकली परफॉर्म करता है, और एक कंट्री कैसे उन सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करती है। सो मेनली इट इज कंसर्न विद हाउस होल्ड मैनेजमेंट। ओके, ये दो ग्रीक वर्ड से बनाए, दैट इज ओइकोस एंड नोमोस। ये पहली चीज़ कि ये टर्म कहाँ से आया, ठीक है, कैसे बना है, और इसका मतलब
क्या है, ठीक है। ये तो जनरली हमने ओरिजिनेशन के बेसिस पर देखा दैट इट जनरली मीन्स हाउस होल्ड मैनेजमेंट, लेकिन हम इसको ऐसे तो नहीं लिख सकते ना, ये तो एक्सपोजिटरी फॉर्म हो गया कि आप किसी चीज़ को डिफाइन कर रहे हो एक हिस्टोरिकल बेसिस पर। लेकिन अगर हम जनरली बात करें कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, तो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं ये इकोनॉमिक्स, इसका मतलब क्या है। तो अगर मैं इकोनॉमिक्स को डिफाइन करूँ स्टूडेंट, तो एक जनरली सिर्फ एक तरीका नहीं हो सकता इस सब्जेक्ट मैटर को डिफाइन करने का, क्योंकि जनरली क्या है, इस कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग कई सारे लोगों ने, कई सारे इकोनॉमिस्ट ने अपने अपनी वी कैन से व्यूज़ के बेसिस पर कुछ डेफिनेशन दी हैं, अपने लिहाज से इस कॉन्सेप्ट को बताया है कि इकोनॉमिक्स का मतलब ये भी है, इकोनॉमिक्स का मतलब ये भी है। तो लेकिन अगर हम एक जनरली बात करें कि इकोनॉमिक्स क्या है, तो एक जनरल सेंस में सबसे पहले हम बात करेंगे कि जनरली इकोनॉमिक्स क्या है, देन वी विल डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन कि एक्चुअल में इकोनॉमिक्स को अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने, ग्रेट इकोनॉमिस्ट ने किस तरीके से डिफाइन करा है, वेरियस डिफिनेशंस को डिस्कस करेंगे। पहले जनरली हम बात कर लेते हैं। तो अगर हम जनरली बात करें स्टूडेंट, सो अगर हम जनरली बात कर रहे हैं मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स की, कि इकोनॉमिक्स क्या है। सो क्या है इकोनॉमिक्स, हाउ कैन वी डिफाइन इट। सो इकोनॉमिक्स is that branch of knowledge, economics is that branch of knowledge in which we studies about economic activities, what it means। so समझ लेते हैं क्या मतलब है इसका। तो देखिए क्या कह रही है डेफिनेशन स्टूडेंट, कि इकोनॉमिक्स एक ऐसी ब्रांच ऑफ नॉलेज है जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं, जिसके अंदर हम किन चीज़ों को जनरली क्या करेंगे, डील करेंगे, स्टडी करेंगे। देन द आंसर विल बी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इसमें हमें किसकी स्टडी करनी है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की स्टडी करनी है। अब फर्दर ये सवाल खड़ा होता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या हैं। तो स्टूडेंट एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, बिकॉज आप डिफरेंट सब्जेक्ट हैं आपके यहाँ, आप बिजनेस भी पढ़ते हो, आप अकाउंट्स भी है, ठीक है, इकोनॉमिक्स भी है, जनरली इंग्लिश भी है, फिर कोई एडिशनल सब्जेक्ट होगा, तो आपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में बिल्कुल पढ़ा होगा बिजनेस स्टडीज़ में, ओके, फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हम जानते हैं जो एक्चुअल में क्या है, एक ऐसी एक्टिविटी जिसके रिटर्न में, मतलब जिन एक्टिविटी के रिटर्न में हमें क्या मिलता है, कोई मॉनेटरी रिवॉर्ड मिलता है या कोई मॉनेटरी कंसिडरेशन मिलती है, ओके, मॉनेटरी बेनिफिट मिल रहा है या कुछ ऐसा बेनिफिट मिल रहा है जो हमारे लाइवलीहुड को अर्न करने में मदद कर रहा है, इसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो एक्चुअल में बिजनेस के लिहाज से जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो डिफरेंट है। जैसे बिजनेस कहता है कि बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, मतलब बिजनेस स्टडीज़ के अकॉर्डिंग ये 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। लेकिन यहाँ हम दूसरा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं दैट इज इकोनॉमिक्स। तो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उनकी क्लासिफिकेशन अलग है, उनके टाइप्स अलग हैं। तो हमें इसी लिहाज से इकोनॉमिक सब्जेक्ट के लिहाज से ये समझना है, क्योंकि इकोनॉमिक्स क्या कह रही है कि एक ऐसी ब्रांच ऑफ नॉलेज है जिसमें हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है स्टूडेंट, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है। सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इंक्लूड्स, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्या क्या आता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आता है हमारा प्रोडक्शन, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आता है हमारा कंजम्पशन, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आता है हमारा इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आता है हमारा एक्सचेंज। मतलब हम अगर इन 5 कॉन्सेप्ट के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो वो किसका पार्ट है, वो किसका पार्ट है, वो है हमारे इकोनॉमिक्स का पार्ट। मतलब या फिर इकोनॉमिक्स में हम सिर्फ इन 5 एक्टिविटीज़ के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। प्रोडक्शन में क्या होता है, देखिए प्रोडक्शन में क्या है, प्रोडक्शन क्या किससे कंसर्न है, जहाँ पर हम किसी रॉ मटेरियल को की प्रोसेसिंग करके उसको फिनिश गुड्स में आउटपुट की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो भाई कोई भी इंसान जब प्रोडक्शन कर रहा है तो सेल्फ कंजम्पशन के लिए तो नहीं कर रहा ना, वो खुद तो उनको कंज्यूम नहीं करेगा, वो मार्केट में बेचने के लिए प्रोडक्शन कर रहा है। तो मार्केट में बेचकर पैसे कमाएगा, ऐसे नहीं है जिस कॉस्ट में उसने बनाया उसी कॉस्ट में बेचेगा, नहीं, उसमें उसका प्रॉफिट भी ऐड होगा। तो पैसे कमाने का जरिया है। प्रोडक्शन क्यों हो रहा है, ताकि आप मार्केट में उन चीज़ों को बेचो और इससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ साथ अपना प्रॉफिट भी जनरली क्या कर लो, आप अर्न करो, ठीक है। इसके अलावा कंजम्पशन है। कंजम्पशन क्यों इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बिकॉज जब तक कंजम्पशन नहीं होगा तो प्रोडक्शन भी नहीं होगा। भाई जब किसी भी चीज़ का कंजम्पशन नहीं है तो उस चीज़ के बनाने का सवाल ही नहीं खड़ा होता। तो एक्चुअली में क्या है, व्हेन देयर विल बी नो कंजम्पशन देन देयर विल बी नो प्रोडक्शन। तो कंजम्पशन भी क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इन्वेस्टमेंट क्या है स्टूडेंट, इन्वेस्टमेंट एक ऐसा फिनोमेना है जहाँ पर हम किसी भी चीज़ में पैसा लगा रहे हैं और किस
इंटेंशन के साथ कि इससे उस एक्टिविटी से क्या होगी, हमारी कैपिटल फॉर्म होगी, मतलब जितना पैसा हमने लगाया है उसके रिटर्न में हमें क्या होगा, उससे ज़्यादा कोई बेनिफिट मिलेगा, मतलब हमारी कैपिटल जो पैसा हमने लगाया वो इंक्रीज होगी, वो फॉर्म होगी, दैट इज नोन एज इन्वेस्टमेंट। तो इंटेंशन है पैसा कमाने वाली। इसके अलावा स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कि जैसे भी जिस लिहाज से हम अपनी इनकम को या वेल्थ को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करें जिससे हमें फ़ायदा हो, ऐसे हम अपनी इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन करें, इस तरीके से हम अपनी वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन करें जिससे हमें मॉनेटरी बेनिफिट मिलता हो। इसके अलावा द लास्ट वन इज एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब है गिव एंड टेक के, मतलब जैसे फॉर एन एग्जाम्पल बायर एंड सेलर हैं, तो क्या करता है सेलर बायर को सर्टेन कमोडिटीज ऑफर करता है, ठीक है, उसके बदले में बायर उसको क्या करता है, पैसे पे करता है, तो एक्सचेंज है। और यहाँ पर क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि सेलर को जो उसके रिटर्न में मॉनेटरी कंसिडरेशन मिल रही है उसमें उसका भी कहीं ना कहीं प्रॉफिट इंक्लूडेड है। तो जब हम इन 5 चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं तो वो किस कैटेगरी में आएगी, वो इकोनॉमिक्स की कैटेगरी में आएगी, क्योंकि इकोनॉमिक क्लियरली हमें बता रही है कि एक ऐसी ब्रांच ऑफ नॉलेज है जिसमें हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ते हैं, जैसे प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज के बारे में हम पढ़ते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट जैसे हम एक्टिविटी की बात करें कि हम इकोनॉमिक्स में के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को ही इंक्लूड करेंगे, लेकिन फर्दर क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि क्या एक्टिविटी इकोनॉमिक के अलावा किसी और नेचर की भी होती है, देन द आंसर विल बी यस। एक्टिविटीज़ एक्चुअल में 2 पार्ट में डिवाइडेड हैं, दैट इज इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। लेकिन हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो उसमें कौन सी एक्टिविटी आएंगी, इकोनॉमिक, क्योंकि नॉन इकोनॉमिक के आगे नॉन है, नहीं, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं हैं। तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं हैं उनको हम इकोनॉमिक्स में क्यों स्टडी करेंगे, उनको तो स्टडी करने का कॉन्सेप्ट बनता ही नहीं है, क्योंकि उसमें पहले ही क्या लग रहा है, नॉन वाला कॉन्सेप्ट है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं है। लेकिन फिर भी ये समझ लेते हैं, ये जानना ज़रूरी है आपके लिए कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ नॉन हैं, मतलब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या क्या हैं, ये भी जानना ज़रूरी है, बिकॉज एग्जाम के अंदर डिफरेंस का भी क्वेश्चन आ जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, और ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, ये बिजनेस स्टडीज़ के अंदर भी पूछा जाता है और आपके इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन में भी पूछा जाता है। तो चलिए समझ लेते हैं कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, लेकिन नाम से पता चल रहा है ऐसी एक्टिविटी जिनको परफॉर्म करने के रिटर्न में हमें कोई भी ना तो मॉनेटरी बेनिफिट मिल रहा है, ना ही कोई ऐसा बेनिफिट मिल रहा है जो हमारी लाइवलीहुड को अर्न करने में मदद कर रहा है, बल्कि सिर्फ इन एक्टिविटी को परफॉर्म करने के बाद हमें साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिलता है। हम लव एंड अफेक्शन की फीलिंग या ग्रैटिट्यूड की फीलिंग के साथ के रिगार्डिंग क्या करते हैं, इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, कोई हमें इसमें मॉनेटरी बेनिफिट नहीं मिलता है। तो हम एग्जाम्पल की बात करें कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में कौन कौन सी एक्टिविटी आती हैं, सो वी कैन कंसीडर स्टूडेंट सोशल एक्टिविटीज़। व्हाट, सोशल एक्टिविटीज़, कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो हम सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कर रहे हैं, जिससे हमारा कोई पर्सनल मॉनेटरी बेनिफिट अटैच नहीं है, सिर्फ वो काम करने से हमें एक सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, हम किसी ग्रेटिट्यूड के साथ क्या कर रहे हैं, उन काम को परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें स्टूडेंट फॉर एन एग्जाम्पल सोशल एक्टिविटीज़ की बात करें, मान लीजिए से आप 10th क्लास में थे, तो आप का जब 10th बोर्ड का रिजल्ट आया तो आपकी बहुत अच्छी परसेंटेज आई एंड योर फैमिली इज़ वेरी हैप्पी विद योर परफॉर्मेंस एंड यू ऑल्सो। तो एक्चुअली होता है ना, सेलिब्रेट करते हैं कि घर वाले अच्छा, मतलब क्या है, अच्छी चीज़ें, डिशेस बनी वो खाई, साथ साथ जो आपके नेबर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनमें मिठाई भी बंटती है। तो एक्चुअल में आपके मतलब आपके पापा मिठाई लेकर आए, बड़े खुश हैं, नेबर्स में, ठीक है, और रिलेटिव्स में मिठाई बांट रहे हैं, तो क्या आपके पापा को या आप जनरली मिठाई लेकर जो जा रहे हो, तो क्या उसके बदले में आपको पैसा मिल रहा है? हालांकि जो रिलेटिव है खुश होकर देते हैं कि अच्छा बच्चे ने अच्छा परफॉर्म करा, तो कोई गिफ्ट्स दे रहा है, कोई आपको जनरली पैसे दे रहा है, तो लेकिन इंटेंशन तो ये नहीं है ना कि भाई आप इस नियत से लेकर जा रहे हो कि नहीं फिर पैसे मिलेंगे, गिफ्ट मिलेगा, वो सोशल है, बिकॉज आप बहुत खुश हो, ठीक है, आप अपनी खुशी से जो है वो सेलिब्रेट करना चाह रहे हो सबके साथ, तो उसके लिए मतलब सबसे अच्छा तरीका जो है खुशी का वो सेलिब्रेट करने के लिए कुछ मीठा होना चाहिए, तो वो स्वीट्स वाला कॉन्सेप्ट है, तो वो सोशल एक्टिविटी है, ठीक है, मेनली सोशल एक्टिविटी है। इसके अलावा सोशल एक्टिविटी के अलावा जैसे पेरेंटल एक्टिविटीज़ होती हैं स्टूडेंट, पेरेंटल एक्टिविटीज़ मतलब जैसे हमारे पेरेंट्स बहुत
कुछ हमारे लिए अनकंडीशनली करते हैं। इतना हमारी वी कैन से ज़रूरतों को पूरा करना, हमारी ख्वाहिशों को पूरा करना, हर तरीके से हमें एक अच्छी और एक कंफर्टेबल ज़िंदगी प्रोवाइड करने के लिए सारे मतलब हाँ हमें ऐशो आराम प्रोवाइड करते हैं। तो क्या उनका कोई हमारे हमसे कोई लालच है? नहीं ना, कि अच्छा मान लो हम वो बहुत अच्छी हमें पढ़ाई जनरली दे रहे हैं या एक अच्छी एजुकेशन हमें प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो क्या उनके पीछे कुछ लालच है कि अच्छा इतना पैसा मैं अपने बच्चे की पढ़ाई पे खर्च कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो बेसिकली क्या है फिर ये जब अर्निंग कैपेसिटी में चला जाएगा तो सारा का सारा वसूल लूँगा मैं इससे। ऐसा तो नहीं होगा ना पूरा रिकॉर्ड लेके इतना खर्चा हुआ तुम्हारी पढ़ाई पर, अब तुम कमाने लगे तो मुझे इतना लाख रुपया दो, नहीं ना, वो बहुत अनकंडीशनल है। हमारे पेरेंट्स जो भी कुछ हमारे लिए करते हैं बहुत अनकंडीशनल है। ओके, वो कोई भी नहीं कर सकता। तो जो पेरेंटल एक्टिविटीज़ है वो भी नॉन इकोनॉमिक हैं। हमारी मम्मा हमारा हर तरीके से ध्यान रखती हैं, ठीक है, खाने पीने से लेकर हमारे क्या हम पहनेंगे, ठीक है, वो प्रॉपर रेडी होना चाहिए एंड सो ऑन। तो ये सारे काम क्या है, ये आउट ऑफ लव, आउट ऑफ अफेक्शन करे जा रहे हैं, इसमें कोई मॉनेटरी बेनिफिट अटैच नहीं है, इसलिए क्या है ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इसके अलावा स्टूडेंट जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ होती हैं, रिलीजियस एक्टिविटीज़ मतलब जो किसी भी धर्म से रिलेटेड हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए हम कोई चंदा दे रहे हैं, ठीक है, या कोई फॉर एग्जांपल कोई मेले के रिगार्डिंग कंट्रीब्यूशन हो रहा है, कोई जुलूस के रिगार्डिंग कंट्रीब्यूशन है, हम वो पे कर रहे हैं, भंडारा होता है जैसे, ठीक है, लंगर होता है तो उसमें कंट्रीब्यूशन दिया जा रहा है, तो ये क्या है, ये रिलीजियस है। हम उसके बदले में हमें कोई पैसा नहीं मिल रहा कि एक आपने 10 रुपये खर्च करे, 10 के बदले आपको 20 रुपये मिले, ऐसा नहीं है, हमें एक बहुत साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो ये क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। जैसे पैट्रियोटिक एक्टिविटीज़ भी हो जाती है, जैसे देशभक्ति के लिए या अपने देश प्रेम के लिए जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं वो भी क्या है, नॉन इकोनॉमिक है। तो पैट्रियोटिक एक्टिविटीज़ भी आ जाएंगी इसमें, जो देश प्रेम के लिए हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बिकॉज ये भी हम आउट ऑफ लव और अफेक्शन करते हैं ना, ठीक है, हम देश प्रेम के लिए कर रहे हैं, वी लव आवर कंट्री, वी प्राउड टू बी एन इंडियन, तो उसके लिए हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं तो क्या है, वो भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। ओके, तो ये जनरली इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन से हमने समझा जो जनरल है कि ब्रांच ऑफ नॉलेज है जहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है ये हमने डिस्कस कर लिया। फर्दर ये भी डिस्कस करना ज़रूरी हो जाता है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इकोनॉमिक नहीं है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं कि जैसे अगर हम बात करें कि मतलब जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं और उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी कमोडिटीज़ बनाई जा रही हैं, तो उसके रिटर्न में कहीं ना कहीं खरीदने वाले बंदे को पैसे देने पड़ेंगे। और जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से जो भी काम करा जा रहा है, जो भी चीज़ें जनरेट करी जा रही हैं, उसके रिगार्डिंग पैसा पे नहीं करना पड़ेगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। क्या मतलब, तो अब हम ये समझेंगे कि इसी बेसिस पर जो गुड्स हैं, जो कमोडिटीज़ हैं, वो भी दो टाइप की होती हैं, दैट इज़ इकोनॉमिक गुड्स एंड नॉन इकोनॉमिक गुड्स। दैट इज इकोनॉमिक गुड्स एंड नॉन इकोनॉमिक गुड्स। सो अगर हम इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक गुड्स की बात करें स्टूडेंट, तो इकोनॉमिक गुड्स क्या होते हैं? सो इकोनॉमिक गुड्स वो गुड्स हैं जिनकी अवेलेबिलिटी जो है कहीं ना कहीं लिमिटेड है डिमांड के कंपैरिजन में। ओके, मतलब वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड फॉर्म में अवेलेबल है, जबकि इन कॉन्ट्रास्ट जो हमारे नॉन इकोनॉमिक गुड्स है वो बहुत अबंडेंस में है, बहुत प्लेंटी में हमारे पास अवेलेबल है। तो एक जनरली पॉइंट क्या हो गया, इकोनॉमिक गुड्स क्या है, सो दे आर लिमिटेड, दे आर लिमिटेड इन रिलेशन टू what? In relation to demand. डिमांड के अकॉर्डिंग जो अवेलेबिलिटी है या जो सप्लाई है इकोनॉमिक गुड्स की वो लिमिटेड है। और कोई भी चीज़ जब लिमिटेड होती है तो उसमें प्राइस फैक्टर आ जाता है कि जो भी फिर प्राइस उसके रिगार्डिंग चार्ज करे जा रहे हैं, इन ऑर्डर टू गेट दैट कमोडिटी बीइंग अ कंज्यूमर हमें वो प्राइस पे करने पड़ेंगे। जबकि नॉन इकोनॉमिक गुड्स की बात करें, सो दे आर अवेलेबल इन अबंडेंस। ये बहुत ज़्यादा अबंडेंस या वी कैन से बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं, प्लेंटी फॉर्म में होते हैं। तो ये एक डिफरेंस हो गया इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक गुड्स का। इसके अलावा स्टूडेंट जो हमारे इकोनॉमिक गुड्स होते हैं ना, ये जो इकोनॉमिक गुड्स हैं इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू पे अ प्राइस फॉर दैट। इन ऑर्डर टू गेट दैट कमोडिटी वी हैव टू पे अ प्राइस। ठीक है, ये क्या है, इसके लिए जनरली क्या करना पड़ेगा, प्राइस इज देयर, प्राइस इज बीइंग चार्ज्ड
हमें इन चीज़ों को खरीदने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्राइस पे करना पड़ेगा, प्राइस चार्ज करा जाता है इन गुड्स के रिगार्डिंग। जबकि जो नॉन इकोनॉमिक गुड्स हैं ये कैसे अवेलेबल हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके लिए हमें कोई भी पैसा पे करने की ज़रूरत नहीं है। अरे मैम फटाफट बताइए ऐसे कौन सा सामान है, ऐसे कौन से गुड्स है जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए इनको जानने में तो इंटरेस्टेड नहीं होंगे, तो हमें पता है कि कौन सी चीज़ पैसों से खरीदी जा सकती है। सो इकोनॉमिक गुड्स की बात करें स्टूडेंट, तो इकोनॉमिक गुड्स जो लिमिटेड हैं, डिमांड बहुत ज़्यादा है, हम बात कर सकते हैं यहाँ फॉसिल फ्यूल्स की। किसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल जो कच्चा ईंधन है, क्रूड ऑयल की बात करें, हमारी कंट्री में नहीं होता है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो हम जो भी वी कैन से गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वहाँ से ख़रीदते हैं। और फिर जब प्रोसेसिंग सारी चीज़ें होती हैं तो बड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है हमें, इंडिविजुअल लेवल तक आते आते बहुत महंगा, जनरली पेट्रोल डीजल के दाम तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुके हैं। तो फॉसिल फ्यूल क्या है, ये इकोनॉमिक गुड्स का एग्जाम्पल है। इसके अलावा अगर हम और चीज़ें कंसीडर करें तो बहुत सारी चीज़ें जनरली हो सकती हैं। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं कुकिंग ऑयल की, तो ये भी क्या है, ये भी इकोनॉमिक गुड्स है। ठीक है, क्योंकि खाना बनाने के लिए क्या चाहिए, ऑयल है। पहले जो उसके भी सब्सिट्यूट है कि ऑयल में भी क्या है, कोकोनट ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, लेकिन जो भी है मेन ऑयल कहीं ना कहीं उनकी अवेलेबिलिटी डिमांड से कम है। ओके, तो और नॉन इकोनॉमिक गुड्स की बात करें, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो कौन से फ्री ऑफ कॉस्ट गुड्स हैं, वो अवेलेबल, लेकिन हम कदर नहीं करते फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि कोई भी चीज़ जब हमें फ्री में मिलती है ना, तो हम ये खुद चीज़ लगाना शुरू कर देते हैं कि वो अच्छी क्वालिटी की नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा, या फिर उसकी अहमियत हम नहीं कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। जैसे सनशाइन, ग्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, सनशाइन जो सूरज की रोशनी हमें मिलती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे लिए। तो ऐसा तो नहीं है कि सूरज की जो हम एनर्जी या जो ऊर्जा हमें मिल रही है, जो ताकत हमें मिल रही है, उसके हमें कोई प्राइस पे करना पड़ रहा है। ठीक है, आपके पास एक बिल आ रहा है, ठीक है, ऊपर वाले की तरफ से, ठीक है, अल्लाह ताला ये भगवान आपको एक बिल भेज रहे हैं कि भाई अच्छा क्या करा तुमने, इतनी एनर्जी सूरज से ली है, ये रहा तुम्हारा जनरली क्या है 10,000 रुपये का बिल, 15,000 रुपये का बिल। तो एक्चुअली ऐसा नहीं है ना, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। कपड़े सुखा रहे हो आप, ठीक है, आप जनरली क्या है, अगर आप मशीन में ड्रायर से की हेल्प से सुखाओगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बढ़ेगा, पैसे बिल ज़्यादा आएगा। जबकि क्या है, सुखाए मतलब आपने धोए और धूप में डाल दिए, वो क्या है, धूप से सूख रहे हैं। हवा है, क्या है ये हवा, वैसे जनरली आप कूलर की हवा है, पंखे की हवा है, तो उसके लिए तो पे करना पड़े ना, वो आपने डिवाइस भी लेकर आने पड़ रहे हैं, फिर उसका जनरली जो पावर है वो यूज़ हो रही है, इसकी वजह से आपका जो बिल है वो इंक्रीज़ हो रहा है। जबकि जो विंड है उसके लिए तो आपको पैसे नहीं देने हैं ना। ठीक है, रेन, बारिश, बहुत गर्मी है, ठीक है, कितना भी आप अरेंजमेंट कर लो, आप मतलब एसी में हो, ठीक है, आप घर पर एसी में बाहर निकलोगे तो ऐसा थोड़ी है कि बिल्कुल एसी, हाँ चलो कार है आपके पास, गाड़ी है, गाड़ी जनरली एसी वाली है, लेकिन फिर भी आपने थोड़ा बहुत तो बाहर निकलना पड़ेगा ना। तो एक्चुअल में क्या है, लेकिन रेन है, बारिश हो रही है, मौसम अच्छा हो गया, ठंडा है, ठीक है, तो इससे क्या है, लेकिन कोई बिल नहीं आ रहा। हम दुआ करते हैं कि बड़ी गर्मी है, बारिश हो जाए, तो ऐसे तो नहीं, अल्लाह ताला फिर वो भेज रहे हैं। आपने एक एप्लीकेशन लगाई है, एक दुआ आपने मांगी कि बारिश हो जाए, तो आपकी एप्लीकेशन जब अप्रूव होगी कि थोड़ा पैसे आपको देने पड़ेंगे तब आपका काम बनेगा, ऐसे तो कुछ नहीं है ना, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक गुड्स। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हुआ हो। तो अब हम बेसिकली जो कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे, हम इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन की बात कर रहे थे कि इकोनॉमिक्स क्या है, ठीक है, इकोनॉमिक्स कहाँ से आया, इकोनॉमिक्स का जनरल मीनिंग क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्या फ़र्क होता है, और इकोनॉमिक गुड्स एंड नॉन इकोनॉमिक गुड्स में क्या फ़र्क होता है। आज की वीडियो में मेनली सिर्फ इंट्रोडक्टरी बेसिस पर हमने बात करी है स्टूडेंट। आगे के कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जहां हम इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन की बात करेंगे, जो अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने अपने अकॉर्डिंग हमें रिप्रेजेंट करी है और जो मेनली हमें पढ़नी है, सिलेबस के रिगार्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिफरेंट डेफिनेशंस की बात करेंगे जो मेन मतलब जो ग्रेट इकोनॉमिस्ट हैं इन्होंने रिप्रेजेंट करी है। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, आई होप आपको टॉपिक क्लियर हुआ हो। और एक और चीज़, क्योंकि क्लास 11th में आप आए हो, सारी चीज़ें आपके लिए नई हैं, और नई चीज़ एक्चुअल में क्या है, सीखना समझना ज़्यादा आसान होती है अगर उसको ढंग से सीखा और समझा जाए। कोई परेशानी है तो हम आपके साथ हैं, आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। कमेंट करिए, अपनी जो परेशानियां हैं, जो भी आपकी कन्फ्यूज़न है, उनको सॉर्ट आउट करिए आप प्लीज़। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियो।